नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी ज़मीन से अतिक्रमण यानी अवैध कब्जा आप कैसे हटवा सकते हैं, क्या तरीका है। तो आवेदन आपको कहां करना होता है और किस तरीके से आवेदन करना होता है, क्या तरीका है, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर आपके पास कोई लैंड है, उस पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके रखा गया है, यानी उस ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करके रखा गया है, तो उसको आप किस तरीके से खाली करवा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आपको MPLRC 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन करना होगा तहसीलदार के पास। जब आप आवेदन करेंगे तो उक्त भूमि के विवरण के लिए तहसीलदार के द्वारा उस गांव के पटवारी RI के पास से रिपोर्ट मंगाया जाएगा। रिपोर्ट में उनसे पूछा जाएगा कि क्या ये व्यक्ति इस ज़मीन के भूस्वामी हैं क्या, और अगर हैं तो कौन व्यक्ति किसके द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किया गया है। तो इसके संबंध में जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उस व्यक्ति को तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा बुलाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। उसके बाद उनको बेदखली का कार्रवाई किया जाएगा। अगर दोस्तों जो व्यक्ति है, अगर वो आदेश होने के बाद भी अगर उक्त ज़मीन को खाली नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी और उसके ऊपर जो अन्य प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल तरीके से देखते हैं कि क्या तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिस पे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा करके रखा गया है, तो उस कब्जे को हटवाने का जो दायित्व होता है वो तहसीलदार के पास होता है। यानी जो व्यक्ति भूस्वामी है वो व्यक्ति कब्जा किस प्रकार से पाए, वो पूरा प्रोसेस तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। यानी आप आवेदन करेंगे तहसीलदार के पास तो आपको उक्त भूमि को खाली करवा के तहसीलदार के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। ये उसका कार्य यानी उसका दायित्व है। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी यानी जो आपका ज़मीन है उसको कब्जा करने वाले व्यक्ति के द्वारा जब से कब्जा किया गया है, यानी 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो अगर 3 वर्ष पहले से वो कब्जा करके आपकी प्रॉपर्टी को रखा है तो आपको उस समय का ये प्रूफ देना होगा कि आप उस समय भी आप भूस्वामी थे, यानी आप उस ज़मीन के ऑनर थे। तो दोस्तों, तहसीलदार द्वारा विरोधी पक्षकार से आवेदक को भूमि का प्रतिकर दिलवा सकता है। यानी जो प्रॉपर्टी आपकी कब्जा की गई है, अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो जो विरोधी पक्षकार है उससे तहसीलदार के द्वारा आपको उक्त भूमि का जो मार्केट वैल्यू है उतना रुपये दिलवा सकता है। साथ में तहसीलदार को ये पावर होता है कि उक्त भूमि का 20% यानी मार्केट वैल्यू का 20% जो पेनाल्टी होती है वो लगा सकता है। यानी आपके ऊपर या जो भी व्यक्ति कब्जा किया है उसको 20% का अर्थदंड जो कि ज़मीन के मार्केट वैल्यू का होता है उतना लग सकता है। उसके बाद उक्त कार्रवाई को तहसीलदार के द्वारा पूरा करने के बाद जब ऑर्डर निकाला जाता है तो आप उस ज़मीन को खाली करवा सकते हैं। अगर ऑर्डर होने के बाद भी कब्जा करने वाला व्यक्ति उस ज़मीन को खाली नहीं करता है तो आप उपखंड अधिकारी यानी SDO या SDM के पास धारा 250 क के अंतर्गत आवेदन करेंगे तो तहसीलदार के आदेश के बेस पे SDM के द्वारा उक्त ज़मीन का पुनः आदेश किया जाएगा और वो दंड भी लगाएगा और जेल की भी प्रक्रिया की जाएगी। जब व्यक्ति को अवैध कब्जा वापस करने का आदेश जारी हो गया है, यानी जब आदेश तहसीलदार के द्वारा जारी कर दिया गया है लेकिन वो व्यक्ति खाली नहीं कर रहा है, तो आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर कब्जा वापस नहीं करता है, यानी जब तहसीलदार के द्वारा आवेदन का प्रोसेस करने के बाद आदेश कर दिया जाता है तो 7 दिन के अंदर कब्जा देना पड़ता है।
अगर वो व्यक्ति खाली नहीं करता है उक्त ज़मीन को, तब उसे 15 दिन की कालावधि के लिए सिविल जेल भेज देगा। और फिर भी एसडीएम के द्वारा जो आदेश किया जाता है उसका भी पालन नहीं करता है तो द्वितीय बार उसे 3 माह की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी ज़मीन पर कब्जा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है तो, अतिक्रमण किया गया है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।